दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 8, जिसमें आपको सूरदास भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ। तो इसमें जो आपको पद पढ़ना है वो है पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। आज हम इसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाके उन बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सार का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण या फिर महाभारत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत महापुराण। नेक्स्ट है, शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद संकलित हैं? 200, 300, 400 या फिर 500। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 400। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भागवत के किस स्कंद से लिया गया है? नवम, दशम, एकादश या फिर द्वादश। तो राइट आंसर है दशम स्कंद से। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सार मुख्य रूप से किस रस की रचना है? वीर रस, शांत रस, प्रलंब श्रृंगार या फिर हास्य रस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भ्रमर गीत सार में आपको उद्धव प्रसंग मिलता है, तो इसमें आपको प्रलंब श्रृंगार जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कृष्ण ने ब्रज में संदेश लेकर किसे भेजा था? बलराम को, सुदामा को, उद्धव को या फिर अर्जुन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्धव को। नेक्स्ट है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? प्रेम का, युद्ध का, योग और निर्गुण ब्रह्म का या फिर राजकाज का। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, योग और निर्गुण ब्रह्म का। नेक्स्ट है, गोपियों ने किसे बड़ो व्यापारी कहकर संबोधित किया है? तो आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो ये किसको कहा था? कृष्ण को, अक्रूर को, उद्धव को या फिर सुदामा को। तो राइट आंसर है उद्धव को। नेक्स्ट है, गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना किसके साथ की है? चातक और बादल से, हारिल की लकड़ी से, मीन और नीर से या फिर पतंगा और दीपक से। तो राइट आंसर है हारिल की लकड़ी से। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार खारे जल के कुएं जैसा क्या है? कृष्ण का प्रेम, उद्धव का योग संदेश, मथुरा का पानी या फिर यमुना का जल। तो राइट आंसर है उद्धव का जो ये योग संदेश है वो खारे जल के कुएं के समान बताया गया है। नेक्स्ट है, दूध की तुलना किससे की गई है? कृष्ण के प्रेम से, ज्ञान की बातों से, उद्धव के स्वभाव से या फिर योग साधना से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के प्रेम से। नेक्स्ट है, उपंग सुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अक्रूर, उद्धव, कृष्ण या फिर बलराम। तो राइट आंसर है उपंग सुत जो है ये शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, सुफलक सुत किसे कहा गया है? अक्रूर को, नंद को, उद्धव को या फिर वसुदेव को। तो राइट आंसर है अक्रूर को। नेक्स्ट है, काजल की कोठरी किसे कहा गया है? ब्रज को, मथुरा को, गोकुल को या फिर द्वारका को। तो राइट आंसर है काजल की कोठरी जो है ये मथुरा को कहा गया है। नेक्स्ट है, हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा क्या थामे रहता है? दाना, लकड़ी का टुकड़ा, फल या फिर तिनका। तो राइट आंसर है लकड़ी का टुकड़ा। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत का मुख्य वैचारिक संघर्ष क्या है? अमीर बनाम गरीब, सगुन बनाम निर्गुण, ज्ञान बनाम कर्म, देव बनाम दानव। तो राइट आंसर हो जाएगा सगुन बनाम निर्गुण। नेक्स्ट है, सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट
किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर गिरसन ने? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, मथुरा में कृष्ण के साथ रहने वाली कुबड़ी यानी कुब्जा का उल्लेख किस रूप में हुआ है? कृष्ण की दासी, सौत के रूप में, कृष्ण की बहन या कृष्ण के गुरु के रूप में? तो राइट आंसर है सौत के रूप में। नेक्स्ट है, जदुपति का संबोधन किसके लिए हुआ है? उद्धव, कृष्ण, अक्रूर या फिर नंद के लिए? तो ये कृष्ण के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, पखई यानी पतुकी शब्द का अर्थ क्या है? पक्षी, पंख, पत्तों का दोना या फिर पंखा? तो राइट आंसर है पत्तों का दोना। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? रुनकता, सीही, पारसोली या फिर राजापुर? तो राइट आंसर है सीही। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार किसका मन चक्री के समान चंचल है? गोपियों का, कृष्ण का, अस्थिर चित्त वालों का या फिर अक्रूर का? तो राइट आंसर है अस्थिर चित्त वालों का। नेक्स्ट है, हाटक शब्द का क्या अर्थ है? बाजार, सोना, मिट्टी या फिर पीतल? तो राइट आंसर है हाटक शब्द का अर्थ है सोना। नेक्स्ट है, घोष निवासी किसे कहा गया है? मथुरा वासियों को, अहीर की बस्ती के लोगों को, काशी के निवासियों को या फिर द्वारका वासियों को? तो राइट आंसर है अहीर की बस्ती के लोगों को। नेक्स्ट है, उद्धव बेगी ब्रजब्राहु पद किस राग में निबद्ध है? राग नट, राग सारंग, राग काफी या फिर राग सोरठ? तो राइट आंसर है ये जो है आपको राग नट में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुहावरे से किसकी तुलना की गई है? उद्धव की, कृष्ण के व्यवहार की, कुब्जा की या फिर कंस की? तो राइट आंसर है कृष्ण के व्यवहार की। नेक्स्ट है, गोपियों ने अपने मन की तुलना किसके साथ की है? आकाश के पंछी से, जहाज के कौवे से, पिंजरे के तोते से या फिर जल की मछली से? तो राइट आंसर है जहाज के कौवे से। नेक्स्ट है, धौरी शब्द का अर्थ क्या है? काली गाय, सफ़ेद गाय, भूरी गाय या फिर नील गाय? तो राइट आंसर है सफ़ेद गाय। नेक्स्ट है, गोपियों ने योग संदेश सुनने की तुलना किससे की है? जहर पीने से, कड़वी ककड़ी खाने से, नीम का फल खाने से या फिर कांटों पर चलने से? तो राइट आंसर है कड़वी ककड़ी खाने से। नेक्स्ट है, जहर की बेल किसे कहा गया है? कृष्ण के प्रेम को, उद्धव के योग संदेश को, कुब्जा की बातों को या फिर यमुना के जल को? तो राइट आंसर है उद्धव के योग संदेश को। नेक्स्ट है, अली शब्द का अर्थ भ्रमर गीत में किसके संदर्भ में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली शब्द का अर्थ भ्रमर गीत में किसके संदर्भ में है? अली, उद्धव, कृष्ण, अक्रूर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उद्धव के संदर्भ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा प्रमुख अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर रूपक या फिर यमक या फिर श्लेष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा या फिर रूपक। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, यह कथन सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या फिर कुंभलनाथ ने? तो राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद संख्या 21 के अनुसार योग साधना करने वाले जोग अंग साधक कहाँ निवास करते हैं? गोकुल में, मथुरा में या फिर काशी यानी इसपुर में या फिर वृंदावन में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काशी इसपुर में। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सार का पद उद्धव बेगी ब्रज जाहू किस राग में निबद्ध है? राग केदार, राग सारंग, राग नट या फिर राग धनाश्री? तो राइट आंसर है राग नट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन मुह चाही को नीको पद में गोपियाँ
किससे ईर्ष्या का भाव व्यक्त करती है? यशोदा से, कुब्जा से, राधा से या फिर देवकी से? तो राइट आंसर हो जाएगा कुब्जा से। नेक्स्ट है फाटक यानी फटकन का अर्थ भ्रमर गीत के व्यापार प्रसंग में क्या है? दरवाजा, अनाज का भूसा, ताला या फिर चाबी? तो राइट आंसर है यहाँ पे अनाज का भूसा से इसकी तुलना की गई है फाटक या फिर फटकन से। ठीक है। नेक्स्ट है अखियां हरि दर्शन की भूखी पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप के दर्शन की याचना करती है? राजा रूप की, बाल रूप की, निर्गुण रूप की या फिर विराट रूप की? तो राइट आंसर है कृष्ण के बाल रूप की, जो कि पतुकी में दूध पीते हुए हैं। नेक्स्ट है जोग जहर की बेली में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से ध्वनित है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर रूपक अलंकार। नेक्स्ट है ब्रज की धूमरी और धौरी क्या है? गोपियां, काली और सफेद गाय, ब्रज की गलियां या फिर वृक्षों की प्रजातियां? तो राइट आंसर है काली और सफेद गायें। नेक्स्ट है बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजे। तो गुंजे शब्द का जो ये यहाँ पर अर्थ है वो क्या है? पहाड़, पेड़ पौधों का समूह, नदी या फिर घर? तो राइट आंसर है पेड़ पौधों का समूह। नेक्स्ट है साहित्य लहरी सूरदास की किस प्रकार के पदों की रचना है? सरल भक्ति पद, दृष्टकूट पद, केवल वात्सल्य पद या फिर निर्गुण भक्ति पद? तो राइट आंसर है दृष्टकूट पद। नेक्स्ट है गोपियों ने अपने मन की तुलना सिंधु के काग से क्यों की है? क्योंकि वो उड़कर मथुरा जाना चाहती है, क्योंकि उनका मन अन्यत्र कहीं भी आश्रय ना पाकर पुनः कृष्ण के पास ही लौटता है, क्योंकि वे समुद्र की सैर करना चाहती है, क्योंकि उद्धव उन्हें पक्षी के समान चंचल समझते हैं? तो राइट आंसर है क्योंकि उनका मन कहीं भी आश्रय ना पाकर पुनः कहाँ लौटता है? तो श्री कृष्ण के पास। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार किसका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता? कृष्ण का, जिसका मन चंचल या अस्थिर हो, उद्धव का या फिर अक्रूर का? तो राइट आंसर है यहाँ पे कि जिसका मन चंचल या अस्थिर है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के काव्य विशेषकर भ्रमर गीत प्रसंग को किस नाम से संबोधित किया है? वीर काव्य, स्त्रियों का विशाल काव्य, केवल उपालंब काव्य या फिर दर्शन प्रधान काव्य? तो इसको उन्होंने स्त्रियों का विशाल काव्य नाम से संबोधित किया है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि भ्रमर गीत सार पर आधारित थी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।